किस्मत तू बदल दे। and welcome to my channel Study and Vlogs with आस्था। फाइनली रीनीट भी हो गया और ये रहा मेरा नीट का क्वेश्चन पेपर और ये रहा मेरा रीनीट का क्वेश्चन पेपर। ये दोनों क्वेश्चन पेपर इतना मैं क्या बताऊँ, तोड़ के रख दिया है। जब मैं नीट 26 दे के आई थी तो मैं सोची कि चलो ठीक है, इतने मार्क्स में मुझे MBBS नहीं तो कोई और कोर्स तो मिल ही जाएगा। और फिर मैं धीरे धीरे उससे ओवरकम कर ही रही थी कि फिर से रीनीट आ गया, नीट पोस्टपोन हो गया। मेरे पास लिटरली अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सोची नहीं थी कि मैं ये फिर से वीडियो बनाऊँगी इसी टॉपिक पे, क्योंकि मैं पिछले नीट के बाद मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि सब लोग यही जज करेंगे कि हाँ, टाइम तो था तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं कर पाई। लेकिन नहीं हो पाया यार, क्या करें। मैं मार्क्स तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पता नहीं, मेरा नीट 26 से कम ही मार्क्स आ रहे हैं इस बार। समझ में नहीं आ रहा है कि इस पेपर का मैं क्या करूं। आप लोग सब दिए होंगे एग्ज़ाम, तो समझ में तो आया ही होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम हॉल में समझ नहीं आता यार, आते क्वेश्चन लिटरली आता होगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं आपको मेरा सिली मिस्टेक बताती हूँ। एक क्वेश्चन था बायो में, मेरा कोड था 50। बायो में एक क्वेश्चन था स्फिनोप्सिडा बिलोंग्स टू, तो मैं तो फर्स्ट में उसे टेरिडोफाइट लगा के आई। जब मैं OMR फिल करने गई तो पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैं क्या सोची, क्या इंस्टेंट मेरे दिमाग में ये क्लिक किया। मैं सोची नहीं ये तो मॉस होता है, ब्रायोफाइट्स लगा के आई मैं। लिटरली मैं ये गलती करके आई हूँ पेपर में। मुझे पता है अभी आप लोग कमेंट्स में बहुत बोलोगे कि ये सिली मिस्टेक नहीं है, बेवकूफ़ी हुआ बेवकूफ़ी। मुझे पता है ये मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो गया। नहीं समझ में आया क्यों ये चीज़ क्लिक हुआ दिमाग में। और मैं आपको दिखाऊँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मैं उसका टेरिडोफाइट लगाई और फिर पता नहीं यार मैं क्या करके आई हूँ। आप देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। आप देखो, ये देखो, मैं टेरिडोफाइट्स लगाई, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट टाइम मैं ब्रायोफाइट्स लगा दी। ऐसे मिस्टेक्स मैं करके आई हूँ। और फिजिक्स तो भाई ऊपर से गया। फिजिक्स का तो मुझे समझ में ही नहीं आया कहाँ से आया। मैं PW का फॉलो करती थी, PW बैच को फॉलो करती थी और थोड़ा बहुत मैं गौरव गुप्ता सर, उनका फिजिक्स देखती थी क्योंकि मुझे वो बहुत समझ में आता था। उनका कॉन्सेप्ट, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आता था बहुत अच्छे से, तो मैं उन्हें फॉलो करती थी। तो पता नहीं एग्ज़ाम में मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहाँ से, किस टाइप से क्वेश्चंस बने हैं। मैं अब ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं घर वालों को कैसे फेस करूँ। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं इस सब चीज़ से अब क्या डिसाइड करूँ, क्या डिसीज़न लूँ। अगर आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो डिसाइड करने में, या मुझे ये समझा सकते हो कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ 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 आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अभी सच में मैं उस मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ सोच पाऊँ या समझ पाऊँ कि क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा। और उससे भी डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो रहा है कि मैं घर वालों को कैसे फेस करूँगी। सब लोग मेरे से इतना उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं जब एग्ज़ाम हॉल से निकली, मुझे पता है मेरे सामने मेरे भैया थे, वो ये देख के खुश हो रहे थे कि इस बार एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मैं क्या करूँ, पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। कभी कभी तो लगता है सबसे बैड लक मेरा ही है। ऐसा नहीं होता है किसी के साथ यार। मैं अभी इस चीज़ को साइड करके कि क्या करना है आगे में, सबसे बड़ा मेरे लिए अभी डिफ़िकल्टी हो रहा है कि मैं घर वालों को कैसे फेस करूँ, कैसे बोलूँ कि नहीं मैं ज़रूरी नहीं हूँ कहीं।
प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ सपोर्ट करो। कमेंट्स में प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़। तो थैंक यू।